Hello students, this is class 8 and now we are going to start our new chapter which is taken from chemistry and the name is combustion and flame. स्टूडेंट्स ये जो कंबस्शन है एंड फ्लेम है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. फ्लेम, ये इस वर्ड से तो आप इजीली फैमिलियर होंगे कि ये वर्ड क्या है ना. फ्लेम जो भी हमने जलती हुई फ्लेम देखा है उसे ही बोला जाता है. जैसे लेट सपोज अगर आप लोगों ने कैंडल जलाया तो किस तरीके से उसकी जो फ्लेम है आपको शो होती है, या फिर जो आपने गैस चूल्हा अगर उसको जलाया हो तो उस तरीके से किस तरीके से आपको उसकी फ्लेम नजर आती है. सो दैट्स कॉल्ड द फ्लेम. अब कंबस्शन ये जो है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? कंबस्शन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर. मतलब कि वो प्रोसेस, जलने की वो प्रोसेस जब जो सब्सटेंस है, जो भी जैसे किसी भी चीज को जब हम लोग जला रहे हैं तो वो जब एयर की प्रेजेंस में जलता है तो वो किस तरीके से शो होता है, इसे ही कहा जाता है कंबस्शन. इस इमेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये है कैपेडोका जो कि टर्की का एक प्लेस है जहां पर ये इस तरीके के जो एयर बलून्स है इसे बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे उड़ाया जाता है. तो ऐसा यहाँ पर ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं. पहले फर्स्ट हम लोग रीड करते हैं इस डिटेल को. सो इन द पिक्चर गिवन अबव, यहाँ पे जो एक इमेज आपको नजर आ रही है, यू कैन सी मेनी हॉट एयर बलून्स फ्लाइंग इन द एयर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो हॉट बलून्स है वो एयर में फ्लाई हो रहे हैं. दिस इज पिक्चर ऑफ कैपेडोइका, अ प्लेस इन टर्की, जो कि कहाँ पे है, टर्की में है. वर हॉट एयर बलून्स आर वेरी पॉपुलर, जहाँ पे जो हॉट एयर बलून्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. डू यू नो व्हाट अ हॉट एयर बलून्स? क्या आप जानते हैं हॉट एयर बलून्स क्या होता है? ऑफ कोर्स. देखिए यहाँ पे जो बलून दिख रहा है उसके अंदर में एक फ्लेम जलती है और उसी बर्निंग फ्लेम के थ्रू ये जो बलून है वो क्या होते हैं, ऊपर स्काई में उड़ने लगते हैं, है ना, फ्लाई करने लगते हैं. इस तरीके से आप लोगों ने दिवाली में भी इस तरीके से हॉट एयर बलून्स देखे होंगे, हॉट एयर बैग्स देखे होंगे, जिसे हम लोग जलाते हैं और ऊपर एयर में छोड़ देते हैं, है ना. उसमें एक कपूर लगा होता है जिसे बर्न करना पड़ता है और जब तक कि वो जलता रहता है तब तक कि वो स्काई में फ्लोट करता है. सो डू नो दैट व्हाट अ हॉट एयर बलून्स? अ हॉट एयर बलून्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट वार्म एयर राइजेस. तो ये जो हॉट एयर बलून्स है ना स्टूडेंट्स, ये हॉट एयर मतलब कि उसकी प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये कब वर्क करता है, जब जो हॉट एयर है जब वहां पे राइजेस हो जाती है, मतलब कि बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हॉट एयर बढ़ने लगती है, तभी ये जो बलून है ये वहां पे वर्क करते हैं. अ बर्नर is fitted inside the hot air balloons which works as an engine of the balloon. तो ये जो जलती हुई फ्लेम है ये इसमें किसके जैसा वर्क करता है, एक इंजन के थ्रू वर्क करता है, इंजन के जैसा वर्क करता है और उसे उड़ने के लिए हेल्प करता है. द बर्नर मिक्स फ्यूल फ्रॉम द pressured gas tanks with the oxygen and ignites it, heats the air inside the balloons making it lighter. इस तरीके से इसमें कुछ जो गैसेस है उसके मिक्सचर में आके जब उसके कांटेक्ट में ये आता है तो उस तरीके से वो क्या हो जाता है, जलने लगता है, ऊपर में बढ़ने लगता है और इसमें जो लाइटिंग है और ये लाइटर होने लगता है और ज्यादा फ्लेमेबल होने लगता है. दिस हेल्प्स द बलून टू राइज एंड फ्लाई. और ये चीज इसको हेल्प करती है बलून को और राइज होने के लिए. ठीक है, बलून मतलब कि उसको फुगाए रखने में. देखिए इसकी पोजीशन दिख रही है ना, इसके अंदर में एयर भरा हुआ है, तो इससे क्या हो गया, ये जो एयर जो बैग है ये क्या हो गया है, कंप्लीटली फूल चुका है ना. तो उसको बलून बनाए रखने में और उसको राइज मतलब कि ऊपर उड़ने के लिए ये क्या करती है, हेल्प करती है. स्टूडेंट्स आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है जस्ट लाइक स्टोन, कुकिंग गैसेस, स्ट्रॉ, नायलॉन क्लॉथ, चारकोल्स एंड ऑयल. यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से फायर कैच करते हैं, है ना, और किस तरीके से जब फायर कैचेस फॉर हीटिंग फॉर समटाइम्स, मतलब कितने देर तक के वो जलेंगे और किस तरीके से फायर कैच करेंगे. और इसमें से आपको ये भी बताना है क्या इसमें से ये जो है मतलब कि ये जो सब्सटेंसेस हमको गिवन है क्या ये फायर को कैच करेंगे और नहीं करेंगे. जस्ट लाइक अगर हम लोग स्टोन की बात करते हैं तो क्या ये फायर को कैच करता है? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि इसमें से स्टोन में से गैसेस निकलती है बट वो फायर को कैच नहीं करता है. कुकिंग गैस ऑफकोर्स ये फायर को कैच करती है. स्ट्रॉ, जो प्लास्टिक स्ट्रॉस रहते हैं ये फायर को कैच नहीं करता है बट अगर आप इसे बर्न करो तो ये बर्न हो जाएगा. नायलॉन क्लॉथ्स ये फायर को कैच नहीं करता है बट अगर आप इसे बर्न करें तो ये बर्न हो जाता है. सिमिलरली चारकोल ये जलता है और ऑयल
ये भी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसको मिल जाए, डिपेंड करता है कि किस ऑयल की यहाँ पे बात हो रही है। अगर इंजन ऑयल है तो ये बिल्कुल भी आग को, फायर को कैच कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी की उसके प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो ये जो ब्लॉक्स है ये आपको फिल करने हैं यहाँ पे, ओके। आपको बताना है अपने ओन वर्ड्स में। डन। सो गिव्स 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच अदर देन वन इन द अबव टेबल। इस तरीके से आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने हैं इस पूरे टेबल के अलावा। अब हम लोग बात करते हैं कंब्यूजन की। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, कंब्यूजन, व्हाट इज कंब्यूजन? कंब्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेशर ऑफ एयर। ये जो एक प्रोसेस होती है जलने की, जो कि एयर के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे 2 फ्लेम है, अलग अलग फ्लेम है, जिसको हम लोग देख के इजिली समझ सकते हैं कि एक जो फ्लेम है वो अलग तरीके से जल रही है, जबकि ये जो फ्लेम है, जो कोल है, वो अलग तरीके से जल रहा है। तो शो द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे ये जो है मैग्नीशियम, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, और वो किस तरीके से जल रही है देखिए आप लोग। सेकंड पिक्चर में है एक कोल, वो किस तरीके से जल रहा है ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो दैट्स कॉल्ड द कंब्यूजन। दोनों जल ही रहे हैं, है ना, दोनों में आग है, बट एक में जो है वो किस तरीके से फ्लेम देता है, जो अनदर है वो किस तरीके से फ्लेम दे रहा है, इसी में हम लोग को डिफरेंसेस देखना है। सो दैट्स कॉल्ड द कंब्यूजन एंड सेकंड कॉल्ड द फ्लेम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप लोग वीडियो को केयरफुली देखेंगे और आगे के चैप्टर को रीड करने में, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसकी ये वाला जो लेक्चर है आप लोग इजीली केयरफुली सुनेंगे, तभी आप वो 2 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। सो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग तभी रीड करेंगे जब हम लोग इस पैरा को रीड कर लें। सो लुक इट हियर केयरफुली। लाइक मैग्नीशियम एंड कोल, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस that catch fire easily and start burning too। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और कोल के अलावा ऐसे काफ़ी सारे सब्सटेंसेस है जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं और जलने के लिए तैयार हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विथ द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंब्यूशन। तो इस तरीके से जो भी सब्सटेंसेस जब एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है और जलने लगता है, और जो जलने लगता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कंब्यूजन कहा जाता है। कंब्यूजन इज अ केमिकल चेंज दैट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो कंब्यूजन है एक केमिकल चेंज है जो कि कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही होता है। स्टूडेंट, जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगे ऐसा नहीं होगा। अगर आप जलती हुई चीज को, जैसे कि अगर हम लोग ये जो मैग्नीशियम है ये जब जल रहा है तो इसके आसपास में ऑक्सीजन है, तभी इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। बट अगर इस जलती हुई रिबन को अगर हम लोग ने एक बंद डब्बे के अंदर डाल दिया है ना, एक बंद कंटेनर, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर डाल दिया और उसको पूरा पैक कर दिया, तब क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से ऑक्सीजन कम होने लग जाएगी। जब तक वो, तब तक ये बर्न होता रहेगा ये मैग्नीशियम रिबन, जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी। बट एक टाइम के बाद जब ऑक्सीजन कंप्लीटली ऑफ हो जाएगी, तब ये भी जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी, है ना, बर्न होना बंद हो जाएगी। तो जो कंब्यूजन है ये क्या है, एक केमिकल चेंज है जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। होप सो आप लोग इस चीज को इजीली समझ गए होंगे। ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉम्ब्यूटेबल एंड नॉन कॉम्ब्यूटेबल सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द एयर एबिलिटी टू कैच फायर। इस तरीके से हम लोग ने क्लासिफाइड किया है 2 पार्ट में सब्सटेंसेस को। एक होता है कॉम्पोस्टेबल और दूसरा होता है नॉन कॉम्पोस्टेबल। अभी डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी कैसी है और उसकी प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसका मतलब कितनी फास्टली वो कैच कर सकता है फायर को, है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ इमेजेस आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्बस्टिबल एंड नॉन कॉम्बस्टिबल के। ऑब्जर्व द केयरफुली द पेयर ऑफ इमेजेस गिवन द बिलो पार्ट। पार्ट नंबर 1 है, जैसे कि यहाँ पे वुड दिया गया है ना, और यहाँ पे एक बकेट दी हुई है, ठीक है, एक बाल्टी है, उसमें से मतलब कि दोनों में से क्या फास्टली जो आग है, जो फायर है, उसे कैच कर सकता है। सेकंड है यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है, अब मे बी ये पेट्रोल डीजल का हो सकता है। एंड सेकंड है यहाँ पे पेपर। तो कौन सा इसमें से जो फास्टली जो फायर है उसे कैच कर सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ऑन योर ओन वर्ड। सो टाइप ऑफ कंब्यूजन, यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ कंब्यूजन दिए हुए हैं, तो इसकी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर ऑक्सीजन इजीली एंड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट आर कॉल्ड द कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं और लाइट और हीट देते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस आर पेपर, वुड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड क्लोथ्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट्स,
क्लोथ्स हो जाता है, पेपर हो जाता है, वुड हो जाता है, और वो प्रोडक्ट जो हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे जो थिंग्स है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नॉन कंबस्टिबल में हम लोग देखते हैं जैसे कि सैंड, ये जो सैंड है अगर आप उसमें आग लगाओगे तो क्या वो जलेगी क्या? ऑफ कोर्स नॉट, जबकि वो तो एयर के प्रेजेंस में है ना। सीमेंट, क्या ये जलेगा? ग्लास, क्या ये जलेगा? नहीं। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस दैट नॉट बर्न इजीली इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, सैंड, सीमेंट एंड ऑयल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी इजीली नहीं जलते हैं या फिर जलते ही नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। डन। होप आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस चार्ट एंड फिल इट केयरफुली। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा, रैपिड कॉम्बिशन। अब यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट इसके देखने वाले हैं। रैपिड कॉम्पोजिशन, फिर आ जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस कॉम्पोजिशन, फिर आ जाएगा आपका एक्सप्लोजन। तो क्या है ये देखते हैं। इट इज द टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन इन विच द सब्सटेंसेस कैच फायर इजीली। थेरेपी, रैपिड कॉम्पोजिशन मतलब वो होता है जो इजीली जो फायर है उसे कैच कर लेता है और रैपिडली जलता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जैसे शॉर्ट में एलपीजी गैस बोला जाता है, किस तरीके से वो फायर को कैच कर लेती है और जल्दी से जलना शुरू हो जाती है। फिर आ जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इट इज द टाइप ऑफ combustion in which a substances which catch fire on its own without hitting or इंट्रोड्यूसिंग एनी सोर्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं सोडियम मेटल एंड वाइट फास्फोरस कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है, मतलब कि वो सिर्फ अपने ही टेम्परेचर में, मतलब कि जितना उनको टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जलने के लिए, अगर वो उस टेम्परेचर में आ गए तो वो खुद ही जलना शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स जैसे आप लोग ने क्रैकर्स देखे होंगे, पटाखे देखे होंगे, तो किस तरीके से वो एक्सप्लोज होता है। सो इन दिस type of composition, a sudden release of heat, light and sound is the accompanied by the release of the large amount of gas on burning of substances. Bursting of firecrackers is a very common example of explosion. ऐसे सब्सटेंसेस मतलब कि वो रैपिडली जलते हैं और जलने के साथ साथ हीट भी देते हैं, लाइट भी देते हैं और साउंड भी देते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द एक्सप्लोजन, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है कौन सा स्टूडेंट्स? फायर क्रैकर्स। ओके, जब भी आप लोग पटाखे जलाते हैं तो ये एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन रिक्वायर फॉर कॉम्पोजिट। अब कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती है? सुशील हैज डेकोरेटेड सम कैंडल्स एंड diyas on the eve of Diwali. He covered all these with glass tumblers so that they could burn without any disturbance. However, after some time, he found that the diyas blow out one by one. He did not know why it happens. Help him find the reason. देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, सुशील है उसने क्या किया, कैंडल लिया और उसे एक मतलब ग्लास से पूरा का पूरा कवर कर लिया। थोड़ी देर तक के तो वो बहुत अच्छे से जला, ठीक है, बट बाद में उसने ये नोटिस किया कि जितनी भी जो कैंडल्स है वो 1 by 1 बुझ गई, ठीक है, पूरी की पूरी उसमें जो फ्लेम है उसकी पूरी फ्लेम ऑफ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये था स्टूडेंट्स, हम लोग ने कुछ देर पहले ही अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग ने कि जितनी भी चीजें जो जलती है वो एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। अब हम लोग ने एक कैंडल लिया, उसको हम लोग ने जब ग्लास से कवर कर दिया तो वो उतने ही देर तक के जली जब तक कि क्या हुआ, उसमें से एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंस थी, है ना, उतनी देर तक की वो जलती रही। बट जैसे ही उसकी जो ऑक्सीजन है वो कम होती गई, उसकी जो लैंप है, जो फ्लो है, जो फ्लेम है वो भी स्लो होती गई, वो भी कम होती गई, रिड्यूस होती गई। देन जब ऑक्सीजन कंप्लीटली ऑफ हो गई उस प्लेस से, तो वो जो फ्लेम है वो क्या हो गई, बुझ गई, है ना, बंद हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं इसके रीजन। यहाँ पर भी वही सेम रीजंस बताए गए हैं। प्रेजेंस ऑफ अ कम्बशन सब्सटेंसेस, फ्यूल। देन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर हो जाता है अटेनमेंट ऑफ ignition temperature. Each combustion substances catch fire at specific temperature.
कोई भी जितने भी जो सब्सटेंसेस है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जब वो क्या करते हैं, आग को या फिर फायर को कैच कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, पेट्रोलियम, डीजल एंड कैरोसिन बर्न इमीडिएटली। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम डीजल्स होते हैं वो इमीडिएटली बर्न हो जाएंगे। सोर्स ऑफ फायर एंड ब्रॉट नियर देम बट अ लॉन्ग वुड और पीस ऑफ चारकोल्स डज नॉट बर्न इमीडिएटली। इसी तरीके से अगर हम लोग वुड की बात करें या फिर चारकोल्स की बात करें या फिर कोई भी अदर जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, इजीली नहीं जलते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर कम्ब्यूसिबल सब्सटेंसेस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द इग्निशियन टेम्परेचर। तो इसे ही बोला जाता है इग्निशियन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर इग्निशियन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फायर ट्रायंगल्स। एक वुड है जिसे जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन है तब तक कि वो इजीली जलती रहेंगी और हीट को हमें देती रहेंगी, है ना, हीट उसमें से एग्जिस्ट होती रहेंगी। जैसे जैसे ये जो टेम्परेचर है ये कम होता जाएगा, इसकी हीट भी कम हो जाएगी, इसकी फ्लेम भी कम हो जाएगी और जो हीट दे रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड द इग्निशियन कंपोनेंट। अब यहाँ पे दो इमेजेस है, इसे आप लोग इजीली देख सकते हैं। नाउअडेज वी यूज द डिफरेंट मेथड्स फॉर द कुकिंग, फॉर एग्जांपल द बारबेक्यू फॉर द ग्रिलिंग एंड एलपीजी गैस स्टोव फॉर अदर टाइप्स ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पर आजकल हम लोग अलग अलग टाइप की कुकिंग जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि बारबेक्यूज हो गया। मैंने आप लोगों को बारबेक्यूज के बारे में पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, तो उससे ग्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और सिमिलरली जो एलपीजी जो गैसेस का जो हम लोग स्टोव का यूज़ करते हैं वो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप लोग फूड बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती है। ओके, जस्ट लाइक कुकिंग के लिए माइक्रोवेव्स भी यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग थिंग्स है कि डिपेंड्स कि हमको कौन सा फूड बनाना है। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड। तो अब हम लोग इन दोनों में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इन लोगों में डिफरेंसेस और अलग अलग टाइप के जो फूड्स है इसमें बनते हैं। सो combustion depends on the presence of oxygen based on the amount of oxygen presence. Combustion is of two types of complete combustion and incomplete combustion. तो ये combustion भी जो होते हैं स्टूडेंट्स complete combustion होते हैं और incomplete combustion होते हैं। कुछ combustion ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में जलते तो हैं बट वो complete नहीं होते हैं। देखते हैं क्या होते हैं complete, मतलब कि जो completely क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। It takes place in the presence of sufficient oxygen. It results in the formation of carbon dioxide, heat and light. तो ये completely जल जाते हैं और उसमें से फॉर्मेट हो जाते हैं, मतलब कि कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। और इनकम्प्लीट मतलब कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ insufficient oxygen. It result in the formation of carbon monoxide, soot, heat and light. तो ये जो इनकम्प्लीट होते हैं दैट मीन्स वो कम्प्लीटली नहीं बर्न होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको कम्प्लीटली हीट और लाइट को नहीं, हीट और लाइट देते हैं बट इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास दो पेपर है, एक आपके पास है ड्राई पेपर और एक है आपके पास कम्प्लीटली वेट पेपर, है ना, तो जो या फिर मॉइस्चर पेपर आप लोग बोल सकते हैं। एक आपने मॉइस्चर पेपर लिया और एक ड्राई पेपर लिया, तो जब आप उस ड्राई पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके वो रैपिडली जल जाएगा और आपको उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और आपको उससे एक कार्बन भी मिल जाएगा, ऐश मिल जाएगी। ठीक है, बट जब आप लोग जो मॉइस्चर पेपर है जब उसे जलाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एकदम स्लो जलेगा, उसकी जो फ्लेम है वो भी आपको एक ग्रीनिश कलर की अलग सी नजर आएगी और उसमें से जो गैस रिलीज होगी दैट्स कॉल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड और वो कंप्लीटली नहीं जलेगा। तो ये होते हैं दो कंप्लीट एग्जांपल्स। एक हम लोग ने लिया कंप्लीट जो बर्न हो गया पेपर दैट्स कॉल्ड द कंप्लीट कम्बशन, और जो इनकम्प्लीट मतलब कि जो कम जला और जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई दैट्स कॉल्ड द इनकम्प्लीट कम्बशन। ओके स्टूडेंट्स, so the video is really very long. I'm stopping here and we completed our let's try one. I will send you the question answers of let's try one. Students, if you have any query, any questions, so without any hesitation you can ask me and mention me on comment box. Okay, so see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care, bye bye.